गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चावाड़ी। वीडियो में स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर अपनी अटेंडेंस लगा लें। और आज का टॉपिक है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तुम्हारे दो चैप्टर्स है, जिसमें एक चैप्टर है यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा चैप्टर है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है यूटिलिटी एनालिसिस। इसके दो पार्ट्स आएंगे वीडियो के। एक पार्ट में हम रिलेशनशिप तक कवर करेंगे और दूसरे पार्ट में हम इनके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 1 गुड एंड 2 गुड वाला करेंगे। फिर यूटिलिटी एनालिसिस खत्म होगा, फिर आईसी कर्व एनालिसिस की वीडियो आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। क्या कहते हैं? कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच से तुम्हें क्या समझ आता है? मैं कहूँ कार्ड दिख रहा है तुम्हें कार्डिनल में, कार्ड का मतलब क्या होता है? आता है पत्ते आते हैं ना, पत्ते खेलने वाले। ठीक है, पत्ते, हाँ वही वाले हैं जो तुम सोच रहे हो। कौन से वाले? A1 2 3 करके आता है, A को 1 बोलते हैं ना, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आते हैं ना। तो कार्डिनल वर्ड सुन के तुम्हें कार्ड्स आना चाहिए दिमाग में, और उसका मतलब होता है 1 2 3। यानी कि कार्डिनल अप्रोच कहता है कि आप मेजर कर सकते हो अपनी यूटिलिटी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। मेजर कर सकते हो आप यूटिलिटी को किस में? नंबर्स में। सर यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी आगे पढ़ेंगे हम उसको। यूटिलिटी को हम कहते हैं कि ये हमारी सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं एक्चुअली में। तो वो तो आगे का पार्ट आ गया ना। तो पहले ये समझ लो, कार्डिनल अप्रोच क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। यानी कि इन दिस अप्रोच हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, यानी 1 2 3 4। याद कैसे रखेंगे? कार्ड। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कप ऑफ टी पी और मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? सपोज 5 यूटिल्स की। यूटिल्स स्टैंडर्ड यूनिट है यूटिलिटी का, आगे पढ़ेंगे। तो मेरे को 5 यूनिट्स की या फिर यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, तो 5 की सेटिस्फेक्शन मिली, 5 यूनिट की। इसी चीज़ को हम मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये कार्डिनल अप्रोच है। ऑर्डिनल अप्रोच क्या कहता है? ऑर्डिनल अप्रोच कहता है हम यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते। यानी कार्डिनल अप्रोच को डिनाई करते हुए हमने एक बनाई ऑर्डिनल अप्रोच। तुम सोचोगे ऑर्डिनल अप्रोच क्यों है? क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में एक चीज़ थी जो गलत थी। क्या? यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। अब मैंने तुम्हें बोला यूटिलिटी होता क्या? इट इज़ सेटिस्फेक्शन। क्या तुमने कभी पानी पीकर ये बोला कि मुझे 5 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन होगी? मैंने एप्पल खाया, मुझे 5 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन होगी, या पिज़्ज़ा खाया 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन होगी? नहीं, हम बोलते हैं ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई या कम हुई। मान लो पिज़्ज़ा खाया, साथ में पास्ता खाया, मुझे पिज़्ज़ा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई, तो मैं कहूँगा ना पिज़्ज़ा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुई। ये थोड़ी कहूँगा पिज़्ज़ा से मुझे 10 की हुई, पास्ता से मुझे 6 की हुई, ऐसा तो नहीं कहते हम। तो इसीलिए इस अप्रोच को, ऑर्डिनल अप्रोच ने कहा कि ये अप्रोच जो है कार्डिनल अप्रोच है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो कहता है मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को, बट एक्चुअली में हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कैसे कहता है? कहता है इन दिस अप्रोच सेटिस्फेक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड। यानी हम बोल सकते हैं हाई है और लो है, हम ये नहीं कह सकते कि मेजर कर सकते हैं। तो मतलब इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स, यानी हम उसको मेजर नहीं कर सकते नंबर्स में। ठीक है, तो मैंने तुम्हें दो अप्रोच बताई, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। अच्छा, ये नाम क्या? ऑल्सो नोन एज मार्शिलियन व्यू। अरे बंदे ने जिसने ये अप्रोच डाली उसका नाम मार्शल था, उसने मार्शिलियन व्यू बनाया, दूसरे ने हिक्सियन व्यू बनाया, उस बंदे का नाम था हिक। ठीक है, आगे चलते हैं। कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर है पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है कमोडिटी। क्या बायर भी वही पर्सन हुआ जो कंज्यूमर है? नहीं, बायर कुछ केस में अलग हो सकता है, कुछ केस में सेम हो सकता है। बायर का मतलब पर्सन हु बाइज द गुड, कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम्स द गुड। बायर और कंज्यूमर अलग हो सकता है। सपोज जिस फोन में तुम ये वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप में फोन वीडियो देख रहे हो, वो फोन या लैपटॉप किसने लेकर दिया? तुम्हारे पेरेंट्स ने। मैं एज्यूम करो पेरेंट्स लेकर दे रहे हैं, तो पेरेंट्स लेकर दे रहे हैं तो वो बायर हुए। कंज्यूम कौन कर रहा है? तुम, तो तुम कंज्यूमर हो। यूटिलिटी का मतलब सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी। जो मैंने तुम्हें बोला, जो सेटिस्फेक्शन मुझे मिली कमोडिटी कंज्यूम करके, यानी पिज़्ज़ा कंज्यूम करके, उस चीज़ को हम बोलते हैं यूटिलिटी। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? यूटिल्स। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट है हमारा टोटल यूटिलिटी का, मार्जिनल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? मैं कहूँ जो तुम्हारी यूटिलिटी है उसका सम टोटल कर दो, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सिंपल, यूटिलिटी का सम टोटल इज टोटल यूटिलिटी, जिसको कहते हैं हम टोटल यूटिलिटी। सिंपल। मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी ध्यान से समझना, क्योंकि ये मार्जिनल वर्ड हर चैप्टर में यूज होता है। पिछले चैप्टर में तुमने सीखा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का, वहाँ पे आया, आगे भी आएगा। इसलिए मार्जिनल वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है हर एक एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट। आगे मैं जो बोलूँगा ना मार्जिनल के बाद वाला, उस चीज़ का महत्व है। जैसे कि हम पहले मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ते थे, तो मैंने कहा था हर एक एडिशनल यूनिट की जो कॉस्ट है ना, उसको कहते थे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। अब इधर कह रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी हर एक एडिशनल यूनिट से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको मैं कहूँगा मार्जिनल यूटिलिटी। देखो कैसे लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी? इट रेफर्स टू द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ
एन एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी। अब मैं एक चीज़ बोलूँ, सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी मतलब मेरे पास ना एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, लॉजिकली बताना, अगर मैं गर्मी से आया हूँ, मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पिया, पहले ग्लास से मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, मान लो वो 10 यूनिट की है, जो अगला ग्लास मैं पीऊँगा पानी का उसी टाइम, क्या उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितने पीछे से मिली? तुम कहोगे नहीं सर क्यों, पहले ग्लास में जो संतुष्टि मिली ना वो दूसरे ग्लास में नहीं मिलेगी, मिलेगी बट कम मिलेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले ग्लास में मुझे मिली 10, उसके अगले में कितनी मिलेगी 6, उसके आगे में उससे भी कम मिलेगी 2। मान लो 3 ग्लास पी कर चौथा ग्लास मैंने पी लिया, उससे मुझे ना मन ही ख़राब होने लग गया, ऐसा लगा यार ओवरडोज ले लिया, कुछ पानी ज़्यादा पी लिया, ऊपर तक आ गया, बाहर आ रहा है, ठीक है, उस केस में मेरी यूटिलिटी माइनस में चलेगी, मेरे को उससे डिससेटिस्फेक्शन हुई, ठीक है, यहाँ तक सेटिस्फेक्शन मिली बट उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन हुई। अब क्वेश्चन आता है सर ये जो हर ग्लास पे आपने नंबर लिखा है ये क्या है? मैंने ये कहा ग्लास 1 से मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली, 2 से मुझे 6 की सेटिस्फेक्शन मिली, तीसरे क्लास से 2 की सेटिस्फेक्शन मिली, 4 से -4 की सेटिस्फेक्शन मिली। इसका मतलब है सर ये हर एक एडिशनल यूनिट जो आपने कंज्यूम कराई उसकी यूटिलिटी है? बिल्कुल हाँ, यानी कि इसमें मार्जिनल यूटिलिटी 10 है पहले क्लास की, दूसरे क्लास की मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, तीसरे क्लास की 2 है और उसके आगे वाले की -4 है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ? सर सारे ग्लासों का टोटल कर दो, आपकी टोटल यूटिलिटी आ गई। अगर क्वेश्चन पूछ ले 2 ग्लासों से कितनी यूटिलिटी मिली तो टोटल करो ना 16, तो टोटल यूटिलिटी 16 आ गया। अगर मैं पूछूँ 3 ग्लासों से कितनी मिली, सर 16 + 2 कितना हो गया 18। उसके बाद 4 से कितनी मिली 18 - 4 कितना हुआ 14, तो 14 आ गया आंसर। ठीक है जी आगे चलते हैं। अच्छा मैंने तुम्हें कहा सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी है, आप बचपन में सीखा होगा सिग्मा का मतलब होता है सम, तो मैंने कहा टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा कॉमोडिटी, यानी TUX को बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी ऊपर करा पहले 10 प्लस करा, फिर 6 प्लस करा, फिर 2 प्लस किया, फिर -4 किया, ये क्या मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल, राइट। या सर इसको ऐसे कह लो मार्जिनल यूटिलिटी 1 ग्लास से, 2 ग्लास से, 3 ग्लास से, 4 ग्लास से, आप कितना बोलोगे, कह दो ना सर n नंबर ऑफ आइटम्स तक जो यूटिलिटी मिलेगी उसको ऐड कर दो, बिल्कुल ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने बोला हर एक एडिशनल यूनिट। अब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, मैंने कहा सर एक एग्जांपल देखो, क्या टोटल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन फॉर 2 ग्लास ऑफ वाटर, 2 ग्लास से तुम्हें कितनी यूटिलिटी मिली थी, 2 ग्लास से टोटल 16, और 3 ग्लास से कितनी मिली थी 18। अब मैं कहूँ एडिशनल कितनी मिली, 16 और 18 का डिफरेंस 2, यानी जब तुमने तीसरा ग्लास कंज्यूम करा तुम्हारी टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ी 2 से, तो वही तो मार्जिनल यूटिलिटी है ना थर्ड ग्लास की। तो क्वेश्चन इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड ग्लास क्या होगी 2, बिल्कुल। तो फॉर्मूला क्या बना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज व्हाट, टोटल यूटिलिटी ऑफ n, मतलब मान लो ये 3 यूनिट्स की है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स माइनस कर दो उसमें से 3 - 1 यानी 2 का, यानी तीसरे वाले क्लास से दूसरे वाले क्लास तक का टोटल यूटिलिटी माइनस करो, आपका आंसर आ गया। बहुत सही, बिल्कुल सही, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज टोटल यूटिलिटी ऑफ n आइटम्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n - 1 आइटम्स। यानी अगर मैं 4 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहा हूँ तो मैं कह लूँगा टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 आइटम्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 आइटम्स। ईजी, या इसको कह लो फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी, जो तुमने निकाला इसी को तो चेंज कहते हैं ना, ये जो मैंने निकाला, बिल्कुल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है, ये डेल्टा होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्या मैंने जब मैंने डेफिनेशन पढ़ाया तुम्हें मैंने बोला एन एडिशनल, एन का मतलब क्या होता है सिंगल, जब सिंगल यूनिट में इंक्रीज आएगा उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इसीलिए मैंने डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी लिखा। तब कब रेलिवेंट होगा ये वाला क्वेश्चन, अरे जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी में जो प्रोडक्ट आया ना, जो आपने प्रोडक्ट कंज्यूम करा वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। कैसे सर, मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें। पहले केस में अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो, मैं इसको इरेज कर दूँ, कैसे निकालेंगे, ये मेरी टोटल यूटिलिटी दी है तो कैसे निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों का डिफरेंस। पहले केस में तो चेंज ही नहीं आया तो 0, दूसरे में कितना चेंज आया इन दोनों में 8 का, और डिवाइडेड बाय कितना चेंज क्वांटिटी में आया 1 का, बिल्कुल। उसके बाद क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1 का, बिल्कुल सही। और ऊपर कितना चेंज आया 6 का, तो 6/1, इसका मतलब ये आंसर 8 है, ये 6 है। मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तुमने भी यही लगाना है। अच्छा उसके बाद कितना करना है 4/1 4, फिर आ गया अपना 2/1 2, फिर 0/1 0, ठीक है, फिर -2/1
-2। ये आंसर आ गया आपका, बिल्कुल आ गया। अब सर ये क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि बच्चा पार्टी तुम ये कर लोगे क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है आपने 1 यूनिट कंज्यूम करा, मार्जिनल यूटिलिटी 40, तो टोटल यूटिलिटी 40, रेड से करते हैं, टोटल यूटिलिटी 40, बिल्कुल सही। फिर जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम करा, आपका टोटल यूटिलिटी 60 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटीज डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी कितना आया? 20, बिल्कुल सही। आगे तीसरा यूनिट कंज्यूम करा, तो आपका टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 18 है, यानी 16 में 18 प्लस करूंगा, मेरा पिछले वाले प्रोडक्ट पे कितना यूटिलिटी था टोटल, उसमें 18 प्लस करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, यानी बिल्कुल 78 आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद 16 प्लस करूंगा तो 94 आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद तुम देख रहे हो यहाँ 94 आया, उसके बाद मैंने यहाँ कंजम्पशन कितनी करा? 2 यूनिट्स, मैंने 2 यूनिट्स की कंजम्पशन करी है। मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एन एडिशनल यूनिट, मतलब एक यूनिट से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है। बट तुम इस केस में देखोगे मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम करे, यानी कि जब मैंने 94 से 108 में शिफ्ट करा, मेरी कितनी यूटिलिटी इंक्रीज हुई? 14, यानी 14 का चेंज आया। बट 14 में कितने यूनिट्स कंज्यूम करे? 2, तो 1 यूनिट से कितना आया? चेंज इन टोटल यूटिलिटी, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज कितना आया? 14, और यूनिट्स में कितना चेंज आया? 2 का, तो आंसर क्या आना चाहिए? 7, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम पेपर में गलती करोगे, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन अगला है, इसके यहाँ पे स्टॉप करके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैं तुम्हारे लिए मिटा दूँ। चलो रहने दो, मिटाता नहीं, खुद सिंसियरिटी से सॉल्व कर लो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड TU। भाई एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन इस रिलेशनशिप समझा दो TU MU का। ठीक है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है डेफिनेशन ऑफ TU MU, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, वही डेफिनेशन रिलेशनशिप में कोड करके आनी है। उसके बाद आप बनाओगे एक शेड्यूल के जो हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस करा। पहले MU याद कर लोगे ना, TU अपने आप बन जाएगा। कैसे याद करोगे सर? पहले में तो 0 होता है, कुछ नहीं आता। उसके बाद 8, 6, 4, 2, 0, -2, यानी कम करते जाना है। अरे तुमने पढ़ा तो सही, मार्जिनल यूटिलिटी पहले ग्लास से 10 था, तो दूसरे से क्या होगा? कम होगा। तो कम में क्या करो? 2 माइनस करते चलो, सिंपल। ठीक है ना, मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट पे मेरा डिक्रीज होता है। मैंने पहला पिज़्ज़ा खाया तो दूसरे पिज़्ज़ा में मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन थोड़ी मिलेगी जितना पहले पे मिलेगी। बिल्कुल यही कॉमन सेंस से तुमने क्वेश्चन करना है। ठीक है, अच्छा जब तुमने ये करा उसके बाद बस टोटल करते चलो। 8 सेम हो गया, यहाँ तक का टोटल कितना हुआ? 14 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ तक का टोटल कितना हो गया? 18 यहाँ आ गया। फिर यहाँ तक का टोटल 20 हो गया, ये यहाँ आ गया। फिर यहाँ तक का टोटल फिर से 20, ये यहाँ आ गया। फिर यहाँ तक का टोटल 18, ये यहाँ आ गया। सम टोटल कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, अब ये समझने वाला ग्राफ है। जब तुम मार्जिनल यूटिलिटी को देख रहे हो, क्या ये फॉल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रहा है, तो तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिवली स्लोप। क्या बोला मैंने? नेगेटिवली स्लोप, यानी कि डिक्लाइनिंग। ऐसे स्ट्रेट लाइन में डिक्लाइन करेगा। अच्छा, अब इसकी कुछ खासियत है। ये जो डिक्लाइन करोगे ना, पहले तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाना है। जब तुम डिक्लाइन करोगे, जहाँ पे 0 से इंटरसेक्ट करेगा ना, वहाँ से एक लाइन निकालो ऊपर। ठीक है, ऐसे ऊपर 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 एक लाइन निकालो, और जहाँ पे ये लाइन बनाओगे ना, वहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाओ। ठीक है, तुम कहोगे सर ऐसा क्यों बनाना है? एक कर्व बनता है ऐसे, एक कर्व बनता है ऐसे। क्यों? जब तुम्हारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा था, मुझे एक चीज़ बताओ, ये इंक्रीज कर रहा है, भर बढ़ के इंक्रीज कर रहा है, यानी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, या इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, जिसको बोलते हैं बढ़ रहा है बट कट कट के बढ़ रहा है। तुम ध्यान से देखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी पहले 8 था, टोटल यूटिलिटी भी 8 था। मेरा टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ा? 6 से बढ़ा, बिल्कुल। फिर उसके बाद कितने से बढ़ा? 4 से। क्या मैं कह सकता हूँ टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है, बट उसके अंदर जो डिफरेंस है ना, वो कम होता जा रहा है, यानी बढ़ रहा है बट घट घट के बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। बोलना मेरे साथ, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अगर सर ये इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट होता, बट होता नहीं है। क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी कभी बढ़ता नहीं है मेरा। ठीक है ना, अगर वो बढ़ता तो टोटल यूटिलिटी भी चेंज होता, बट मार्जिनल यूटिलिटी तो इंक्रीज ही नहीं होता, डिक्रीज होता है जैसे जैसे मैं कंजम्पशन करता हूँ। तो ये बढ़ेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। अब ध्यान से समझना, जब मैं कहता हूँ इंक्रीजिंग रेट, तो मैं कह रहा हूँ हर एडिशनल यूनिट पे ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो मेरा कर्व पता कैसे बनेगा? ऐसे मैं इंक्रीज करूँ, वो एकदम इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट इसको कहते हैं। अब मैं कहूँ डिक्रीजिंग रेट क्या होता है? कि कभी ना कभी वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ हो रहा है, पहले बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे एक जगह पे रुक गया। तो मैं कह सकता हूँ कर्व ऐसा बनना चाहिए, बढ़ रहा है बट धीरे 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 कम होगा, धीरे धीरे कम होगा।
एक जगह आएगी सेम हो जाएगा, उसके बाद फॉल करेगा। ओए कर्व क्या बन गया, ये ऐसे ऐसे बढ़ेगा फिर रुक के फॉल करेगा, ऐसे बनेगा। तो भाई यही चीज़ तो मैंने बनाया, 0 से स्टार्ट करा, इस कर्व को बनाया, जहाँ पे ये नीचे वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ से हमने ये 0 पे जहाँ पे टच करा था MUX, जो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करा था, वहाँ से जो हमने लाइन बनाया था, जहाँ पे TU कर्व इसको इंटरसेक्ट करेगा ना, मैंने प्लॉट नहीं करे क्योंकि प्लॉट करना भाई बच्चों का काम है, ठीक है, मेरा काम नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने एक डिक्लाइन कर्व बनाया जिधर से मैंने एक 0 से लाइन निकाली, जहाँ पे ये TU कर्व उसको इंटरसेक्ट करेगा ना, TU कर्व उसको इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमारा TU मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है सर 4 वाला पॉइंट कि 5 वाला, दोनों पे तो सेम है। तुम कहोगे सर 20 20 दोनों पे सेम है। अरे मैक्सिमम किस पे है, 4 पे या 5 पे? तुम जरा सोचो, जब तुमने 4 कंज्यूम करे तुम्हें 20 की सेटिस्फेक्शन मिली, बिल्कुल मिली, मगर जब तुमने एक और कंज्यूम करा क्या तुम्हारी फॉल करी? बोलो फॉल करी? नहीं करी। तो तुम कर लो ना कंज्यूम उसको, तुम्हें एडिशनल यूनिट मिल रहा है तो क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे? फॉल थोड़ी कर रही है, फॉल करने में डिससेटिस्फेक्शन होगी, बट अभी डिससेटिस्फेक्शन थोड़ी हुई, तो भाई कंजम्पशन करो। तो 5th पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, 5th वाला पॉइंट। इसके पहले वाला कौन सा होगा, 4 तक का 4 यूनिट्स। ये वाला कौन सा है, 5 यूनिट्स वाला। और इसके आगे वाला कौन सा होगा, 6 यूनिट्स एंड मोर वाला, ठीक है, 6 और मोर, ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, जब तक ये हमारा पॉजिटिव था, मार्जिनल यूटिलिटी 0 से पीछे पीछे पॉजिटिव था, तब तक मेरा TU इंक्रीज कर रहा था एट डिक्रीजिंग रेट। एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव, TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि टिल 4 यूनिट्स। और जब ये 0 हुआ, यानी कि 5 यूनिट पे TU क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया। when MU is 0, TU is maximum and constant at point B, या कह लो at 5 units of consumption, बिल्कुल सही। फिर जब नेगेटिव हुआ, क्या जब ये नेगेटिव हुआ TU फॉल कर गया? बिल्कुल कर गया। तो TU क्या हो गया, फॉल कर गया। तो मैं कह सकता हूँ MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, यानी TU फॉल करेगा, ठीक है। MU इज द स्लोप ऑफ TU, क्या मतलब? तुमने एक चीज़ देखा, हमने पहले क्या बनाया, MU बनाया, और जैसे जैसे MU कर रहा है वैसे वैसे TU मूव कर रहा है। अगर MU कम हो रहा है दैट मीन्स TU बढ़ेगा बट एट डिक्रीजिंग रेट। अगर MU इंक्रीज करता है TU इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। क्या मैं कह सकता हूँ MU जो MU है वो TU की गर्लफ्रेंड है। जैसे जैसे इसकी गर्लफ्रेंड मूव करेगी, जैसे जैसे इसकी गर्लफ्रेंड मतलब ये MU मूव करेगा, वैसे वैसे TU मूव करेगा, बिल्कुल सही। जैसे जैसे गर्लफ्रेंड कहेगी वैसे वैसे TU चलेगा, यानी कि MU इज द गर्लफ्रेंड ऑफ TU। सिंपल, बुरी बात नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। कोई बुरा नहीं मानेगा, बुरा मानना ही नहीं, मान भी लोगे तो क्या कर लोगे, जाओ कर लोगे ना नहीं मानोगे यार, ठीक है, मजाक था, ठीक है, मजाक अपनी जगह, ठीक है। चलो MU हमारा डिमिनिश कर रहा है, ये प्लीज़ ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तभी बता रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, TU इंक्रीज कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम सम टोटल कर रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जब टोटल करोगे ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा, बट कैसे इंक्रीज करेगा? एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो जब तक ये पॉजिटिव है वो इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। जब ये मैक्सिमम होगा, यानी कि MU 0 होगा, तब TU मैक्सिमम होगा। जब TU फॉल कर MU नेगेटिव हो जाएगा तब TU फॉल करेगा। अब माई क्वेश्चन इज MU कैन बी नेगेटिव? तुम कहोगे हाँ सर आपने बनाया, बिल्कुल हो सकता है MU नेगेटिव। कब हो सकता है? जब डिससेटिस्फेक्शन हो, जब डिससेटिस्फेक्शन हो, तुमने कंज्यूम करा, तुम्हें वॉमिट आ गया, इसका मतलब तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन हो गया, ठीक है। क्या TU नेगेटिव हो सकता है? बोलो। टोटल यूटिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अरे तुम नेगेटिव पे क्यों जाओगे जब तुम्हारी सेटिस्फेक्शन टोटली माइनस में जा रही है? तुम नेगेटिव में क्यों जाओगे? अरे मार्जिनल यूटिलिटी हुआ, तुमने एक पॉइंट तक कंज्यूम कर लिया, उसके अगले से तुम्हें डिससेटिस्फेक्शन होगा। टोटल यूटिलिटी नेगेटिव का मतलब है तुम डिससेटिस्फेक्शन में भी कंज्यूम करते जा रहे हो। ओ भाई मैं वॉमिट कर रहा हूँ, मैं पानी पीता जा रहा हूँ, मजाक है क्या? तुम करोगे क्या? पानी पियोगे, मुंह बंद कर दोगे, सेल दोगे, ऐसे पानी पूछना नहीं, कोई पिला ना देना, बस यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्या TU 0 हो सकता है? तुम करोगे हाँ सर, जब तक ये नेगेटिव चलता रहेगा हमारा TU यहाँ पे टच करेगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने ऐसे ही बोला था, तो यहाँ पे आके सर टच कर जाएगा। TU कभी टच नहीं करेगा 0 पे, यहाँ पे टच नहीं करेगा, कहीं और करेगा, बिल्कुल। जब तुमने कोई गुड कंज्यूम नहीं करा, तुम्हारी टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन, पिज़्ज़ा सामने पड़ा है, तुम खा नहीं रहे हो, डाइटिंग पे हो, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन क्या होगी? बोलो।
ज़ीरो। तो तब ज़ीरो होगा जब तुमने कंजप्शन कुछ नहीं करा, तो दैट मीन तुम्हारी सेटिस्फेक्शन क्या है? ज़ीरो। क्या मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है, तो ऑब्वियसली ज़ीरो भी हो सकता है। ये तुम्हारा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है? तो प्लीज़ याद रखना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। टीयू कैन नेवर बी नेगेटिव, टीयू कैन बी ज़ीरो एट ज़ीरो यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। जब आपकी सेटिस्फेक्शन ज़ीरो है, दैट मीन्स आप कंजम्पशन कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपका टीयू क्या होगा? ज़ीरो। मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑब्वियसली तब ज़ीरो ही होगा, बट मार्जिनल यूटिलिटी आगे भी ज़ीरो हो सकता है जब आप कंज्यूम करते रहो और वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है? चलते आगे। अच्छा, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं। जिधर MU ज़ीरो होता है ना, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं। बचपन में सीखा था, चीनी पानी के अंदर घोलते रहो जब तक वो घुल जाए, उसके बाद जब वो घुलना रुक जाए उसको कहता है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। बस जब ये ज़ीरो को टच हो जाए यानी TU मैक्सिमम हो जाए, उस पॉइंट पे हम इसको क्या कहते हैं? MU वाले कर्व पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है? अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी एवर भी नेगेटिव, बिल्कुल मैंने तुम्हें बता दिया, इट कैन बी नेगेटिव जब सिचुएशन हो आप एडिशनल कंजप्शन कर रहे हो और आपकी डिससेटिस्फेक्शन हो रही है। फोकस ऑन द वर्ब डिससेटिस्फेक्शन। फिर आप ऐसे ही टेबल बना देना, जैसे मैंने तुम्हें बोला, मार्जिनल यूटिलिटी दिखा दो, स्लोप बना दो, आंसर में कह दो ये जो नीचे वाला एरिया है वो एरिया ऑफ डिससेटिस्फेक्शन है, यानी नेगेटिव वाला साइड डिससेटिस्फेक्शन है। लॉ ऑफ DMU क्या होता है? अरे तब से बता बता के थक गया। मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल यूनिट पे कम होता है। क्यों होता है सर? जब आपके सेटिस्फेक्शन पहले में सबसे ज़्यादा मिल गई, अगले से आपको कम मिलेगी क्योंकि आपकी पहले में तृप्ति हो गई है, अगले गुड्स पे कम होगी। हाँ, एक्सेप्शन है, जब आप 8 बजे के बाद लगा दो, ठीक है ना, तो उसके अंदर तो हर अगले पैग से हमें बहुत मज़ा आता है, तो उस केस में तो सेटिस्फेक्शन बढ़ रही है। तो इसीलिए कंज्यूमर इज़ रैशनल, यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, कंज्यूमर रैशनल है, इसीलिए हम वो वाला कंसिडर नहीं कर रहे, एक्सेप्शन आर देयर, ठीक है? हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, मेरे और तुम्हारे जैसे, मैं भी नहीं पीता, ठीक है? मेरे और तुम्हारे जैसे बंदे के लिए। ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब DMU क्या कहता है? DMU कहता है इट स्टेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम। जैसे जैसे हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव, जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, हर एडिशनल यूनिट पे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मस्ट डिक्लाइन। क्या मैंने यही नहीं बताया स्टार्टिंग से? हर एडिशनल यूनिट पे मेरी जो सेटिस्फेक्शन होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो कम होती है और टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही सर, यही समझाया था और यही लॉ को बोल दिया, इसको लॉ ऑफ DMU बना दिया। नाम फैंसी सा रखने से क्या होता है? उसका काम चेंज हो जाता है। अरे नहीं, बात तो सेम, हम कब से पढ़ रहे हैं? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम, द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट या ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्लाइन। याद होना चाहिए, अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से रट्टा लगना चाहिए। मेरा ना रट्टा लगाया, वो रट्टा नहीं है, रट्टा नहीं लगाया, याद हो गया वक्त, ठीक है? जब पढ़ोगे याद हो जाएगा, कुछ नहीं कहना। इट स्टेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम और कंटिन्यूसली कंज्यूम, द सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट मस्ट डिक्लाइन। हर एडिशनल यूनिट से जब हर एडिशनल यूनिट को जब आप कंज्यूम करते हो, उससे सेटिस्फेक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है। बहुत अच्छे। इसी लॉ को क्या बोलता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या यही हम नहीं फॉलो करते? पानी का ग्लास पियो, गर्मी से आगे पता चलेगा, पहले से जो सेटिस्फेक्शन मिली दूसरे से नहीं मिल रही, तीसरे से नहीं मिल रही, तीसरे से दूसरे वाले की भी नहीं मिल रही, चौथे वाले से तो बोल दो कि भाई छोड़ दे, भाई हाथ जोड़ के पानी छोड़ दे, मैं रात तक पानी नहीं पीऊँगा, ठीक है ना? फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ है ये, ठीक है? ह्यूमन मेंटालिटी है, ठीक है? एजम्पशन क्या है भाई? देखो, पानी का ग्लास की बात कर रहे हैं हम, बड़ा सिंपल पैक की बात कर रहे हैं। जब लगा रहे हो ना आप ग्लास, पैक नहीं है, ग्लास प्लीज़, ग्लास जब पी रहे हो ना तो वो फुल ग्लास होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने स्टार्ट आधे ग्लास से करा तो आगे वाले भी आधे ग्लास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मान लो पूरे ग्लास से स्टार्ट करा, आगे जाते जाते आप पहले आधे ग्लास पे आ जाओ, फिर 1 चम्मच वाले ग्लास पे आ जाओ, ऐसे नहीं। आपको हमेशा जब भी कंज्यूम करना है वो स्टैंडर्ड यूनिट पे कंज्यूम करना है, यानी सारे बराबर होने चाहिए, बराबर यानी फुल होने चाहिए। मान लो यार, ठीक है, मान लो अगर 1 स्पून का आप कुछ खा रहे हो तो वो हर 1 स्पून ही होना चाहिए। ऐसा ना हो एंड वाले स्पून में 1 दाना डाल के दे दिया, ठीक है, उसको स्पून नहीं काउंट करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट्स में कंजम्पशन होनी चाहिए। दूसरा, कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। भाई पानी आज पिया, क्या मुझे रात को प्यास नहीं लगी? अरे लगेगी ना। तो ऐसे ही आज मैं कोई चीज़ खाता हूँ तो मुझे परसों उसको फिर सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको खा के। तो हमें कंजम्पशन कैसे करनी? कॉन्टिन्यूस। मैंने अभी 1 पिज़्ज़ा खाया, अभी दूसरा खाऊंगा, अभी तीसरा खाऊंगा, एक के बाद एक, वो होती है। तब हमें पता चलेगा लॉ ऑफ DMU क्या कहते हैं कि जैसे जैसे कंजम्पशन करते हो आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। कंज्यूमर इज रैशनल। अभी बोला ना, दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए बंदा। 8 बजे पैग लगा के आन दे भाई, एक और बना, एक और, ठीक है, वैसा नहीं करना।
एक्सेप्शन टू द लॉ, देखो सबसे पहली एग्जाम्पशन ही मैंने वही बोली, क्या है कि कंजम्पशन बाय ऑफ एल्कोहल इन केस ऑफ ड्रंकर्ड, कोई बेवड़ा है वो जो पी रहा है, वो जो उसका अमृत है, ठीक है, वो अमृत जब वो कंज्यूम कर रहा है उस पर्सन को हम एक्सेप्शन में काउंट करते हैं, वो इधर कंसिडर नहीं होता। दूसरा, वैसे तो वो इधर ही बाहर आ जाता है एग्जम्पशन में, इसलिए वो एक्सेप्शन में आ जाता है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स एंड स्टैम्प्स, अरे बंदे की हॉबी है वो, उसको जितने कॉइन्स दोगे, पुराने स्टैम्प्स दोगे, वो इकट्ठा करते जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं होता हमारी कोई फेवरेट कलेक्शन होती है, हमें उसके लिए कुछ सामान मिल जाए भाई हम बड़े खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बस वही चीज़ ये कह रहा है। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें कहा ये हम दूसरी वीडियो में करेंगे, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाय बाय। और सब्सक्राइब कर दो चैनल जिसने नहीं करा है, क्योंकि आगे इसी तरह लेक्चर्स आते रहेंगे, रिवीजन चालू रहेगी।